तो राधे राधे सभी को। आज है मंगलवार, मेरी है छुट्टी। तो मैंने अभी नहाना धोना सब हो गया है, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, और मैंने भगवान जी को भी नहवाया है, मंदिर मैंने साफ़ किया है आज। वैसे मैं है ना हर हफ्ते ही करती हूँ, हर मंगल को मैं अपना मंदिर साफ़ करती हूँ। और जो पीतल की प्रतिमा है उनको मैंने स्नान करा दिया है और चमका दिए हैं ये सब मूर्ति जो प्रतिमा है। और शिव परिवार भी है, और ये मेरे हैं राधा कृष्ण, इनकी चांदी की बांसुरी है। तो मैं चांदी की बांसुरी भी एक हफ्ते में एक ही बार साफ़ करती हूँ, चमकती रहती है, अच्छा लगता है। और इनके वस्त्र हैं, तब तक मैं पूजा ना करूँ और मेरा मन को शांति नहीं मिलती है, अजीब सा लगता है मुझे। तो सबसे पहले नहाने और झाड़ू पोछा करने के बाद सबसे सुबह मैं पूजा ही करती हूँ, उसके बाद जो काम करना होता है वो काम करती हूँ। तो कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, और जैसे जिन कपड़े में मैं चिमटी लगाती हूँ तो वो चिमटी वाली पन्नी फट गई थी, तो मैंने ना सारी नई चिमटी निकाली है। और बाहर की साइड में ग्रिल पर हमारे बंधी हुई है जंगला में, तो मैंने वहाँ पे ये पन्नी बांध रखी थी तो फट गई है। 2-3-4 महीने हो गए हैं, तो अब मैंने नई पन्नी चेंज करी है, उसमें सारी चिमटी रखी हैं। क्या होता है ना, कई बार जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो चिमटी ले जानी भूल भूल जाते हैं, तो फिर मैं जहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ वहीं मैं चिमटी रख देती हूँ एक पन्नी में बांध के। जंगला है उस साइड में, तो वहीं बांध रखी है मैंने, आराम से निकालो। और इसमें सारी चिमटी सेफ़ रहती हैं जो एक्स्ट्रा हैं। मैं ये ना चाहती हूँ कि मतलब आज 4 कपड़ों में लगी और 2 में नहीं लगी तो हवा से उड़ जाए। मैं 2-3 दर्जन चिमटी ले आई हूँ इकट्ठी, रहती भी हैं ऐसा नहीं। तो अपनी घर की सारी चीज़ों को मेंटेन करना हम लेडीज़ों का ही काम होता है। गुड आफ्टरनून, आज ट्यूसडे है, मेरी छुट्टी है और आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में। और मैंने गीला सिंदूर डाला है, मतलब लिक्विड वाला, कल लेके आई थी मैं। सूखा पर लगाती हूँ मैं महरून वाला, लेकिन है ना सूखा पसीना ही मुझे तो लिमिट से ज़्यादा ही आता है, तो पिघल जाता है। और मैं नहा ली हूँ दोबारा, और मैंने कॉटन का सूट डाला हल्का सा, बहुत गर्मी लग रही है। और वही रोज़ का काम, कपड़े धोए थे सुबह क्योंकि छुट्टी है, और सुबह से कपड़े धुल गए, सूख भी गए, उतार भी लिए। अब घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हो गए। और आज मैंने थोड़ी रात जो सेटिंग करी थी ना वो भी सब कर ली, घर कुछ साफ़ सुथरा पड़ा है। लेकिन टांग है ना जवाब दे दिया टांगों ने, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक नारियल पानी भी मंगाया मैंने, और पसीना इतना बह रहा है, जितना इतना तो पानी भी ना पिया जा रहा जितना निकल रहा है पसीना बॉडी से। कपड़ों की तय लगाऊंगी, फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाऊंगी। आप लोग बताओ कैसे हो? मैं तो सब बढ़िया हूँ। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है आज तो बहुत ज़्यादा। पर्दे धो दिए मैंने, सूख जाएंगे घर वाले तो फिर लगाऊंगी। और देखो कपड़े तह लगाने पड़े, तह लगाऊंगी। लाइट आ गई, तो अभी दिखाती हूँ। मैंने सेटिंग कर ली, मतलब साफ़ सुथरा पड़ा घर। इधर मैंने लकड़ी की अलमारी रख दी है, पहले यहाँ मंदिर था। और ये पंखा दुकान पर जाएगा, ये गेहूं की टंकी है अनाज की। और एक कंप्यूटर चलाते हैं बच्चे यहाँ बैठकर, क्योंकि मोड़ा भी छोटे हैं तो आराम से चला देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कंप्यूटर टेबल पहले थी हमारे, तो मैंने दुकान पे वापस भेज दी। और ये हमारा रहा मंदिर, भगवान जी हैं इसमें, सुंदर लग रहा है ना मंदिर, मैंने सेटिंग कर दी थी। और घर तो साफ़ सुथरा पड़ा है। उधर पर्दे टंगेंगे अभी, तो सफाई कर दी है मैंने अच्छे तरीके से। जा रहे हैं बच्चों के बैग लेने, मैं और मतलब बच्चे ही जा रहे हैं। तो वहाँ मैं भी कॉलेज जाएगा तो उसको बैग चाहिए, उसका बेकार हो रहा है, मतलब स्कूल का ही बैग है, और ये इसका भी बैग फट गया। दोनों बैग लेकर आने और छोटा मोटा जो सामान पसंद आएगा वो लेकर आने। तो बच्चों के साथ जा रही हैं, और हमारे हस्बैंड जी तो दुकान पर ही हैं, वो तो उनको तो टाइम ही नहीं है, हम दोनों ही जाएंगे। तो बच्चों को लेके मैं आ गई थी, यहाँ पर सब मिल जाता है। तो बच्चों को मैंने बोला कि आज तुम पसंद कर लो बैग, ठीक लगेगा तो ले लेंगे। तो बच्चे आगे आगे चल रहे थे, एक्साइट बहुत थे हमारे बच्चे, इतनी खुशी थी इन बच्चों के मन में। तो मैंने बोला देख लो चलो, मैंने फिर इनकी क्लिप बनाई। अब ये पसंद कर रहे कौन सा लें, क्योंकि ये दोनों ही एक तो कर नहीं पाता,
दोनों को ही साथ ले गई थी मैं। ये वासु बाइक लेके गया था, तो मतलब गली में होके गए थे हम, ऑन रोड नहीं गए थे। तो यहाँ पे लगेज वगैरह मिल जाते हैं, हर वैरायटी मिलती है, हर तरह के बैग मिलते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें मिलती हैं, चप्पल जूते दाल नमकीन सब मिल जाता है और ठीक रेट में मिलता है, ऐसा नहीं कि हाई फाई हो। और ये देखो यहाँ पे ये डंबल रखे थे 2-2 किलो के, जबकि मैं 5-5 किलो के ले के आए घर पे। एक छोटा सा स्कूटर मुझे पसंद आया, मैंने सोचा कि इसको लूँ। और वहाँ पे मुझे ना चूल्हा बहुत दिन से मुझे पसंद है, तो ये चूल्हे जाती हूँ देख के आती हूँ। इस बार मैंने वीडियो बना ली और मुझे ये जो ऊपर वाला चूल्हा है सेकंड वाला, मुझे ये लेना है, इस टाइप का लेना है। मार्बल का जो रहता है, गिलास में नहीं लेना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो भेजी थी ये। और यहाँ बच्चे घुस गए नमकीन बिस्कुट के डिपार्टमेंट में, तो मैंने बोला जो तुम्हें पसंद आ रहा ले लो। अब ये उठाएं और रखें, ये ना लेना वो लेना, इनकी यही चल रही दोनों की। तो कई बार होता है ना बच्चों को उनके मन की चीज़ें दिला देना। तो फिर देखो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अपने मन को मारा था बचपन में, हर चीज़ के लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए। गांव में ये माहौल होता है ना, पहले तो बहुत, आज से 20 साल पहले जाएंगे तो देखो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता था, गांव से बाहर नहीं जाते थे, और ऐसी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी गांव में। अब तो शहर में आने के बाद अब बहुत तो चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से। तो जो मैं ये चाहती हूँ कि जो खुशियाँ, जो चीज़ों के लिए मैं तरसी हूँ, मेरे बच्चे ना तरसें। मैं अपने बच्चों को सारी खुशी देना चाहती हूँ। देखो अभी बच्चे हैं, आगे जब उनको हम अच्छी चीज़ों की आदत डालेंगे तो अच्छी चीज़ें करेंगे ना। अब ये तो है नहीं है बच्चों को बुरी चीज़ें सिखा रहे हैं। भाई मैंने बोला आज राशन तुम निकालो, क्या क्या ज़रूरत पड़े, तो बच्चों ने सारा सामान ले लिया और अच्छा भी लगा। बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सामान लिया था, ऐसा नहीं कि ओवर प्राइस में ले लिया, जो ठीक लगा वो लिया। और कभी कभी बच्चों के साथ जाकर शॉपिंग करनी चाहिए। और मैंने यहाँ वो वहाँ सेलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा चावल दाल छोले वगैरह जो दालें ख़त्म हो रही थी वो तुलवा ली थी भैया से। तो अ, सामान तो बहुत सारा बैठा था, और एक हम बैग वगैरह भी लाए थे, और साबुन सरफ वगैरह बिस्कुट बिस्कुट सब ले आए थे, जो ज़रूरत ख़त्म हो ही जाते हैं, वे तो महीने के तो इकट्ठे आ नहीं सकते। तो एक लेडीज़ को ही पता होता है कि सामान ख़त्म होने वाला है, जैसे कि बर्तन साफ़ करने वाले साबुन, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सब सामान ले लिया था, बच्चे अपने पसंद से ले रहे थे, तो हम घर का राशन लाए थे, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह। बच्चे बोलते हैं मम्मी ले आया करो। अब देखो बच्चों को खुशी में खुश रहना वही ठीक है। तो यहाँ मैं खड़ी थी और वीडियो थोड़ी सी क्लिप बन नहीं पाई थी, वो भैया बोल रहे थे कि बनाओ मत, तो इस वजह से। और मैं आज बच्चों के साथ गई थी, वासु ही लेके गया था बाइक को, तो हम दोनों ही बैठ के गए थे। मयंक को भी लेके गए थे, और इन्होंने एक टी शर्ट वगैरह भी ली थी। पूरे मॉल में मैंने इन बच्चों को घुमाया था। तो मयंक तो शायद पहली बार ही गया था, तो वासु जाता रहता है। वासु थोड़ा ज़्यादा घुमक्कड़ है, और वासु मयंक हमारा कम शर्माता ज़्यादा है वो। तो मैंने सारी चीज़ों की दिखाई। अब जैसे कि हम कभी कभी लंच पैक करके इनको देती हूँ, दुकान पर जाते हैं, या मैं ही ले जाती हूँ, या कभी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि बाबा ये दादा हैं, इनके जो अम्मा हैं, उनको खाना भेजना होता, तो एक थैला भी लेकर आए थे हम, बैग नुमाई हैं, अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारा आज का दिन, सामान लेने गए थे। और आप लोगों को बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं अभी नई नई बनाने वाली हूँ वीडियो, तो देखो थोड़ी थोड़ी तो गड़बड़ हो ही जाती है स्पीच में, कैमरा क्वालिटी में और वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ इग्नोर करना। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हाईवे के पास में ही रहते हैं, तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है। कोई कोई क्लिप मैंने घर भी बनाई है, तो आवाज़ें आती रहती हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। तो ये मॉल का ही सीन था, यहाँ पे नमक वगैरह मतलब सेटिंग चल रही थी, वहाँ पे वो लोग सामान लगा रहे थे। दोपहर में गए थे हम 4 बजे के आसपास, तो भीड़ कम मिली थी, और इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, बाय बाय।